अमेरिकी पायलट पर ट्रंप के सांसद ने दावा किया है यूएस ने दूसरे पायलट का भी रेस्क्यू किया। ये बड़ी खबर है, हमारी दुआएं काम आई। अमेरिकी सांसद का बयान, सर्च रेस्क्यू टीम को सलाम। यूएस सांसद ने कहा ईरान में गिरे थे अमेरिका के 2 पायलट। हालांकि ईरान और आईआरजीसी की तरफ से कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान इस पर सामने नहीं आया है, लेकिन यूएस सांसद का ये बड़ा दावा कि ईरान में अमेरिका के 2 पायलट गिरे थे और दोनों को रेस्क्यू किया गया। एक पायलट पहले ही रेस्क्यू किया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन दूसरे पायलट की तलाश जारी थी। 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस बीच यूएस सांसद का बड़ा दावा कि दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। और मनीष झा हमारे सहयोगी तेल अवीव से लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मनीष झा में ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इजराइल में क्या हालात हैं, क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले की चेतावनी और दूसरी ओर ईरान के हमले तेज, वो अपडेट दीजिएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दोनों पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है, यह अमेरिकी सांसद ने दावा किया है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप की पार्टी के ही सांसद हैं और अमेरिकी संसद की एक कमेटी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि जो दूसरा पायलट है जिसकी तलाश में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और पिछले कुछ घंटे से लगातार अमेरिकी सेना और आईआरजीसी के बीच में ज़मीन पर भयानक फायरिंग चल रही है और उस गोलाबारी के बीच में से दूसरे पायलट को बचा लिया गया है, ये उनका दावा है। हालांकि अभी तक ना पेंटागन ने, ना व्हाइट हाउस ने, ना ट्रंप ने और ना ही ईरान की अथॉरिटी ने इस बात को कंफर्म किया है कि दूसरे पायलट को बचा लिया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक जो सूचना मिल रही है इजराइल में रहकर मुझे, उसके मुताबिक ये है कि जिस इलाके में दूसरा पायलट था उस इलाके में सैकड़ों अमेरिकी कमांडो और आईआरजीसी के बीच में इस वक्त भयानक गोलीबारी चल रही है। और एक तरह से कहें तो जिस तरह से आमने सामने का युद्ध हो रहा है उसी तरीके से इंटेंस फायरिंग के बीच में अभी ये दावा करना कि दूसरा पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार होगा, चाहे व्हाइट हाउस की तरफ से या पेंटागन की तरफ से। लेकिन जिस तरह से ट्रंप के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक सांसद ने ये दावा किया है कि दूसरे पायलट को भी बचा लिया गया है, तो अगले कुछ घंटे में इसका इंतजार रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है दूसरे पायलट को बचाने के लिए, जो उस इलाके में है जहाँ पर से की सिग्नल आया था। और अभी फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बात को समझते हैं कि अगर पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया तो ये उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी और बाकी अमेरिकी सेना के लिए तो ये अहमियत रखता ही है। तो ये आज की सुबह वाकई में देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और ईरान के बीच जमीनी जंग का परिणाम क्या होता है। क्या दूसरे पायलट को बचा लिया जाता है या बचा लिया गया है, अगले कुछ घंटे में ये सब साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की रात भयानक थी ईरान में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को लेकर। जी बिल्कुल, और साफ हो जाएगा कि आखिर वाकई में ये जो दावा किया जा रहा है ये सच है कि नहीं, क्योंकि अब साफ की बात भी यहाँ पर हो गई है। मनीष, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत जो अमेरिका करने वाला है उसको लेकर चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी भी सामने आ गई है। 48 घंटे में हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया गया है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने बयान दिया, कहा कि 48 घंटे में नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा। ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होगी। ट्रंप की धमकी, भीषण युद्ध की घंटी, क्योंकि ट्रंप तो धमकी दे चुके हैं कि 48 घंटे और उसके बाद होगा भीषण प्रहार। क्या कहा ट्रंप ने? हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान के पास 48 घंटे हैं। धमकी पर ईरान का जवाब, मूर्खतापूर्ण धमकी, आपके लिए नर्क के दरवाजे खुलेंगे। ट्रंप ने कहा हॉर्मुज नहीं खोलने पर विध्वंसक हमले करेंगे। इधर ईरान का जवाब, ट्रंप की हताशा, गुस्सा और अस्थिरता का संकेत है जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। अमेरिका के बरसाए नरक का सामना करना पड़ेगा, ट्रंप का बयान। धमकी पर ईरान का जवाब, अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी भयानक जवाब देगा। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि और विध्वंसक जंग देखने को मिलने वाली है क्या?
हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान में तबाही मचाई जाएगी। ट्रंप की धमकी पर जवाब, ऊर्जा, आर्थिक और सैन्य सुविधाओं को निशाना हम भी बनाएंगे, ईरान ने कहा है। हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान में तबाही होगी और दबाव में झुकने के बजाय जवाबी हमलों के लिए तैयार है ईरान, ये ईरान ने जवाब दिया है। बड़ी खबर यह कि ट्रंप की धमकी पर ईरान ने जवाब दिया। मूर्खतापूर्ण धमकी, आपके लिए नर के दरवाजे खुलेंगे। ट्रंप की हताशा, गुस्सा और अस्थिरता के संकेत है। जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं, ये ईरान ने जवाब दिया है। तो ईरान के अखबार में एक पोस्ट छपा था, उस पर भी ये लिखा गया था कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होती है तो नरक में स्वागत करने के लिए ईरान तैयार है। और अब एक बार फिर से ये बयान सामने आया है, चेतावनी दी जा रही है और ये संकेत देने की कोशिश की ईरान तैयार। ट्रंप की हताशा, गुस्से, अस्थिरता का संकेत। 48 घंटे बाद ट्रंप क्या करेंगे? अब ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई टारगेट है, एक एक कर उन पर चर्चा करते हैं। पहले टारगेट की बात करें तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले होंगे, जिसको लेकर संकेत दिए गए हैं। दूसरा टारगेट ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले होंगे, जो अमेरिका का शुरू से ऑब्जेक्टिव रहा है। तीसरी बात, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा, एक ये भी पॉइंट है। चौथा टारगेट, खर्क पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। हालांकि अपनी स्पीच में खर्क कब्जे को लेकर कुछ नहीं कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। पांचवा टारगेट, मुस्तफा खामनेई को खत्म करने के लिए विध्वंसक हमले हो सकते हैं। तो 48 घंटे बाद क्या करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति और क्या अमेरिका की तरफ से इन टारगेट में से किसी एक को निशाना बनाया जा सकता है? बड़ा सवाल। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग। हॉर्मुज पर ईरानी संसद में नया बिल। हॉर्मुज में संप्रभु अधिकारों के इस्तेमाल नाम से बिल को विधायी समीक्षा के लिए भेजा गया। आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा के लिए यह बिल लाया गया। तो हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीख पर तारीख, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, कभी वो कुछ कहते हैं और कभी कुछ और कहते हैं। अब शुरुआत से चर्चा करते हैं कि क्या क्या कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके कॉन्ट्राडिक्टरी बयान कई सामने आ चुके हैं। 21 मार्च की बात करते हैं। 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट पर हमला कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। इसके बाद 23 मार्च की तारीख, ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है, 5 दिन के लिए हमले टाल रहा हूं, समय सीमा। अब वो खुद टाइम बाय कर रहे थे या ईरान को धमकी देना मकसद था? बड़ा सवाल। 27 मार्च, 5 दिन की डेडलाइन बढ़ाकर 10 दिन की कर दी गई थी। 6 अप्रैल की बात करें तो 6 अप्रैल तक पावर प्लांट्स पर हमले नहीं होंगे, ये 27 मार्च को ही कहा गया था। 27 मार्च को ही ईरानी सरकार के अनुरोध का हवाला देते हुए ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया। अब बात 4 अप्रैल की करते हैं। 48 घंटे में डील नहीं तो विध्वंस होगा। एक तरफ पॉजिटिव बयान, दूसरी ओर ये दिखाया बातचीत चल रही है। 4 अप्रैल को ही हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान नरक बनेगा, ये बयान भी दे दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मनीष, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, साफ है या तो वो कंफ्यूज हैं या प्रेशर बनाने की टेक्टिक्स अपना रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो हमले बहुत जोरदार किए जाएंगे, हाल ही में एक और बयान इसी से मिलता जुलता सामने आया। और कभी वो कहते हैं कि जिसको हॉर्मुज खोलना है वो खुद ही जाकर खोल दे। या तो वो ये समझ गए हैं कि उनसे हॉर्मुज नहीं खुलने वाला है, या फिर वो एक बार फिर से अपने ही बयानों में उलझते दिख रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि इस वक्त जो जंग चल रही है उसमें आप कह सकते हैं कि डिसाइडिंग मोमेंट आना बाकी है, और वैसी स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका कब्जा होगा ये बहुत हद तक ईरान के जंग का परिणाम डिसाइड करेगा। और इसीलिए ट्रंप तुरंत अपने माथे पर ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर नहीं खुलवा पाया तो इसके आधार पर जंग के नतीजे को तय किया जाए। इसीलिए वो बहुत सेफ होकर चल रहे हैं। कभी वो उन देशों पर ये जिम्मेदारी तो लगा दे रहे हैं कि जिनको हॉर्मुज से ज़रूरत है वो जाकर अपना हॉर्मुज खुलवाए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो हॉर्मुज को अपनी लायबिलिटी के तौर पर अपने माथे पर नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अभी अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो पिछले 6 घंटे में जिस तरीके से अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका के कमांडो ज़मीन पर रहकर इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 1 महीने से अधिक समय से चल रहे इस जंग में सबसे भयानक लड़ाई है,
सबसे भयानक, जब जमीन पर और आसमान में दोनों तरफ से लगातार अमेरिका की सेना वहां ईरान में उस इलाके में जहां पर कि पायलट के होने की संभावना थी, वहां पर इंटेंस फाइटिंग कर रही है। ये अभी तक के युद्ध का सबसे चरम मोमेंट आप कह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि आमने सामने की लड़ाई हो रही है। IRGC की और अमेरिकी फोर्सेस के बीच में आमने सामने की लड़ाई हो रही है, जो अपने आप में बहुत ही घातक साबित होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लग तो यही रहा है। लौटेंगे मनीष आपके पास एक और बड़ी खबर। ईरान की मिसाइल क्षमता पर भीषण हमला जारी है। ईरान की तबरीज में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर भी हमले हुए हैं। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए गए। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद जोरदार धमाका। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। बढ़ते आगे, ईरान के करास में हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाएंगे। हमले में करास का B1 पुल ध्वस्त हुआ है। 2 दिन पहले अमेरिका इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक के बाद हुए 2 बड़े धमाके। हमले के बाद जान बचाते भागते नजर आए लोग। करास के B1 पुल पर पहला धमाका, ये देखिए। दूसरे धमाके की तस्वीर, लोग भागते हुए दिखे, चीख पुकार मची। इजराइल के निशाने पर ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट भी है, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से चेतावनी दी गई थी। इजराइल के PM ने कहा था कि आने वाले दिनों में पेट्रोकेमिकल प्लांट ध्वस्त करेंगे। हमले शुरू हो चुके हैं। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हमले हुए हैं। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को टारगेट किया गया। हमलों से दहला मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट। ईरान में हमले तेज, धमाकों के बाद आसमान में धुआं। अहवाज में है मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट। और मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल के हवाई हमलों का निशाना बनाया गया। हवाई हमले हुए हैं और ये देखिए, धुआं निकलता दिखाई दिया है। मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग भी लगी। प्लांट में काम करने वाले 5 लोगों की मौत। नेतन्याहू के ऐलान के बाद इजराइल ने हमले तेज किए। तो पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया। इराक में बाजारकान ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई है। बाजारकान की ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर दूर से आग की उठती लपटें दिखाई दी। ड्रोन हमलों के बाद ऑयल फैसिलिटी को भारी नुकसान। तस्वीरें एक के बाद एक धमाके यहां पर हुए। रिहायशी इलाके में भी हमले जारी हैं और आग की उठती लपटें नजर आई हैं। इजराइल में जो हमले पेट्रोकेमिकल प्लांट में किए गए हैं, मशहर प्लांट को ध्वस्त किया गया है। उस हमले के बाद ये बदला ईरान ने लिया और ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। जब इजराइल पर अलग अलग शहरों में हमले किए गए तो इराक में भी हमले तेज, और कुवैत की भी तस्वीरें दिखाएंगे। वहां पर भी हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। बहरीन की तस्वीरें, ईरान ने यहां पर भी अटैक किया है और ईरान की मिसाइल गिरने के बाद धमाके हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, धमाके के बाद धुएं का गुबार आसमान में छा गया। तो धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। बहरीन की ये तस्वीरें आपके सामने है। एक और बड़ी खबर, बहरीन में हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद भीषण आग लग गई, ये देखिए तस्वीरें। और हमला कहाँ हुआ ये भी आपको बताते हैं। बापको रिफाइनरी में आग का वीडियो है, देखिए बड़ी खबर है। बापको रिफाइनरी, इस पर पहले भी हमला कर चुका है ईरान, टारगेट किया है। और एक बार फिर से बापको ऑयल रिफाइनरी पे हमला, ये बता रहा है कि ईरान ने बदले की कार्रवाई की है। जिस तरीके से पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की चेतावनी के बाद हमले तेज हैं। ये बदले की कार्रवाई, जवाबी हमला। बहरीन में बापको रिफाइनरी पर हमला किया गया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है।
मिसाइल और ड्रोन से ईरान का अटैक, हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये देखिए आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। और बापको पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। बापको ऑयल रिफाइनरी में ही धमाके हुए हैं और ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद ब्लास्ट। ये देखिए, ये नई तस्वीर सामने आई है। बापको रिफाइनरी पर हमला, आग की उठती लपटें नजर आई हैं और काले धुएं का गुबार, आसमान में धुआं छा गया। इस हमले के बाद भीषण हमला यहां किया गया, भारी तबाही मचाने की कोशिश। ये दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर जहां आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं। बापको रिफाइनरी पर हमले की ये तस्वीरें हैं। पहले भी बापको रिफाइनरी पर हमले ईरान की तरफ से किए जा चुके हैं और इस बार का हमला और भी ज्यादा भयानक और भीषण बताया जा रहा है। जवाबी हमला किया गया है इजराइल के हमले के बाद। यहाँ पर बदले की कार्रवाई तेज है और ये तस्वीरें देखिए, आग की उठती लपटें दिख रही हैं। दूर से इन तस्वीरों को कैद किया गया। दूसरी तस्वीरें देखिए, ये पास के शॉट्स हैं जहां आग की उठती लपटें भी दिखाई दे रही हैं और धुआं भी छाता नजर आ रहा है, धुएं का गुबार निकलता दिखाई दे रहा है। बापको रिफाइनरी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमला करना यानी कि बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इससे पहले भी ईरान की तरफ से बापको रिफाइनरी पर हमला किया गया था और एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए जरा, यहाँ पर आग की उठती लपटें भी नजर आ रही हैं। और ईरान पर विध्वंसक हमले की तैयारी तेज है। ट्रंप के अल्टीमेटम पर यूएस सेनेटर ने बड़ा दावा किया है। तो ईरान जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोले, ये बड़ा दावा किया गया। शर्त न मानने पर ईरान में तबाही संभव है, लिंडसे ग्राहम का बयान। बड़े स्तर पर सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप से बातचीत के बाद बयान दिया है। यूएस सेनेटर की ईरान को धमकी, लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा है? ईरान जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे, ये कहा गया। हॉर्मूज को बंद रखना ईरान का गलत निर्णय है। अमेरिका के साथ शांति समझौता ईरान करे, शर्त न मानने पर कार्रवाई का सामना करना होगा। बड़े स्तर पर सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी संभव है। ईरान जल्द साझेदारी के साथ फैसला ले, वही ठीक होगा। अमेरिका बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है, ये भी बयान दिया गया है। लिंडसे ग्राहम ने ये चेतावनी दी है, ईरान को धमकी दी है यूएस सेनेटर ने। बड़ी खबर आगे बढ़ते हुए, ईरान पर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने यूएन को पत्र लिखा है। न्यूक्लियर प्लांट पर 4 बार हमला हुआ। अब्बास अराक्ची ने पत्र लिखते हुए जानकारी दी, यूएन को पत्र लिखा। इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और रेडिएशन के खतरे की जानकारी दी है। तो इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उन्हीं को लेकर, क्योंकि परमाणु संयंत्रों को भी निशाने पर लिया जा रहा है, फैसिलिटीज पर भी अटैक हो रहे हैं। ऐसे में ईरान पर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर ये पत्र यूएन को लिखा गया है और साथ ही बताया गया है कि रेडिएशन के खतरे से अब और परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब तक 4 बार हमले हो चुके हैं। इजराइल की तरफ से लगातार हमले तो किए ही जा रहे हैं। रेडिएशन की खतरे की इसलिए जानकारी भी साझा की गई है और ये पत्र लिखा गया है अब्बास अराक्ची की तरफ से। तो बुशहर प्लांट से एटमी तबाही, अराक्ची की चेतावनी क्या है, क्यों ये पत्र लिखा गया है? दरअसल आपको याद होगा, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार बमबारी हो चुकी है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है और रेडिएशन फैलने का डर भी रहता है। इस प्लांट के रेडिएशन से तेहरान में तबाही मचेगी, ये डर है, दहशत है। गल्फ देशों की राजधानियों में जीवन समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया प्लांट को लेकर भी दुश्मनी निभाई। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमले इसी की अगली कड़ी है। अराक्ची की चेतावनी बड़ी तबाही का संकेत तो नहीं है। पत्र लिखकर बताया जा रहा है कि हमले हो रहे हैं, तो क्या अब ईरान की तरफ से भी हमले होंगे? बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में एटमी रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले सकता है, ना सिर्फ ईरान को बल्कि आसपास के देशों को भी। रेडियो एक्टिव पदार्थ सीधे समंदर में जा सकते हैं और रेडिएशन के बाद डीसैलिनेशन प्लांट बंद करने होंगे। लाखों लोगों के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा, खतरा होगा। हवाओं में कुवैत, मनामा और दोहा में असर संभव है।
तेल और गैस की कमर्शियल शॉपिंग पर भी असर शिपिंग पर भी संभव असर बताया जा रहा है, क्योंकि फिर उसमें भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तेल और गैस की शिपिंग नहीं हो पाएगी। खास बात यह है कि रशिया ने अपने 163 सदस्यों को बुशहर से निकाला है। इन हमलों को देखते हुए कुवैत जैसे देशों में न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइन भी जारी की गई है। अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने रेडिएशन स्तर ना बढ़ने की बात भी कही है, यानी कि चेतावनी दी गई है जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। उसके बाद एक और ब्रेकिंग, ईरान के बुशहर एटमी प्लांट पर हमले के बाद रूस ने फैसला लिया है। बड़ी जानकारी, रशिया ने अपने 200 कर्मचारियों को बुशहर से निकाला है। तो अभी तक बुशहर पर 4 हमले हो चुके हैं। बुशहर प्लांट पर 4 हमले कर चुका है इजराइल। परमाणु प्लांट पर हमलों को देखते हुए ही ये पत्र अब्बास अराक्ची की तरफ से UN को लिखा गया, रेडिएशन का खतरा, और इसी को देखते हुए रूस ने निर्णय लिया है और अपने 200 कर्मचारियों को बाहर निकाला है बुशहर से। तो ईरान जंग एटमी युद्ध में बदल रही है क्या? खतरे में ईरान का परमाणु कार्यक्रम। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार अटैक हो चुके हैं। इस्फहान की बात करें तो यहां पर भी न्यूक्लियर साइट पर कई बार हमले हो चुके हैं, और नतांज यहां पर भी पार्शियन को इजराइल US ने निशाना बनाया था। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट भी टारगेट पर रहा है। पहले ही तबाह अमेरिका के हमले में हो चुका है। आपको याद होगा ऑपरेशन मिड हैमर के दौरान भी इन परमाणु फैसिलिटीज पर अटैक किया गया था। अमेरिका के हमले के बाद NPT से निकलने की मांग भी तेज हुई थी। इस पर संसद में बात हुई। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश तेज कर सकता है। इजरायली परमाणु कार्यक्रम पर भी खतरा हो सकता है। सवाल ये कि ईरान ने शनिवार को नेगेव में भीषण हमला किया, तो ऐसे में क्या अब परमाणु कार्यक्रम पर भी खतरा है? नेगेव इजरायली परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है नेगेव, और यहाँ पर बहुत हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। डिमोना में 90 परमाणु बॉम्ब होने की आशंका है। 22 मार्च को डिमोना में भी हमला हुआ और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान ने नतांज प्लांट पर हमले का बदला यहां पर लिया था, और तभी यहां पर यानी कि डिमोना से थोड़ी दूरी पर नेगेव में अटैक किया गया था। परमाणु बॉम्ब का खौफ क्यों बढ़ता जा रहा है? बुशहर पर चौथी बार हमला क्यों किया गया? और इस हमले के बाद अब आगे ईरान का रुख क्या होगा और इजराइल क्या कदम उठाएगा? 4 अप्रैल की बात करते हैं। बुशहर प्लांट पर चौथी बार हमला हुआ और प्लांट के एक कर्मचारी की मौत की खबर भी सामने आई। ये हमले यहां रुके नहीं। 27 मार्च तीसरी बार प्लांट पर अटैक। ईरान ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। 24 मार्च प्लांट के कैंपस में बॉम्ब गिरा, प्लांट को नुकसान नहीं। 17 मार्च प्लांट पर बमबारी, कोई नुकसान नहीं, ये भी जानकारी मिली थी। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, परमाणु बम का खौफ अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुशहर परमाणु प्लांट की बात करें, यहाँ पर कई हमले हो चुके हैं। नतांज, फोर्डो, यहाँ पर हमले हो चुके हैं, और दूसरी ओर डिमोना के आसपास लगातार ईरान की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं। तो अपनी संप्रभुता की जो लड़ाई है, साख की जो लड़ाई है, वो क्या परमाणु टर्न लेती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के परमाणु प्लांट पर मिसाइलों से हमले किए जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर इनमें से किसी की भी मिसाइल किसी परमाणु प्लांट में, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर, किसी कूलिंग प्लांट पे, या फिर जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल रखे हुए हैं, अगर वहां पर गिर गई तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको परमाणु बम के इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां पर एक साथ ढेर सारे परमाणु बम रखे हुए हैं, वहां आकर मिसाइल गिर जाए तो कितनी बड़ी तबाही होगी। अगर ईरान के मिसाइल आकर डिमोना में गिर गए, जहां पर 90 से अधिक परमाणु बम रखे गए हैं, तो मुझे लगता है इजराइल तो छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट स्वाहा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इजराइल की तरफ से जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए गए हैं 1 महीने में 4 बार, जिसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि इसका असर केवल तेहरान तक नहीं रहेगा, खाड़ी देश की राजधानियां भी प्रभावित होगी। ये बात वाकई सच है, क्योंकि ईरान के दक्षिण में स्थित फारस की खाड़ी के पास जो ये न्यूक्लियर प्लांट है बुशहर का, ये एक एक्टिव प्लांट है, जहाँ जो कि रूसी स्टाफ की मदद से चलाया
जाता था और रूस ने इस खतरे को भांप लिया है, तो वहाँ से वो अपने लोगों को हटा लिया है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर इजराइल की तरफ से 4 बार स्ट्राइक किए गए हैं। अगर वो मिसाइल, अगर इजराइल के स्ट्राइक में जरा सा भी न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास में मिसाइल आकर गिर गई तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर हादसा होगा और फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही हम पूरी दुनिया के सामने देखने को मिल सकती है। मैं खुद इस बात को समझ इसलिए पा रहा हूं क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के दरमियान TV9 की टीम ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में गई थी, जिसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने जिक्र भी किया था कि वहां क्या हो रहा था। तो ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर मैंने देखा था कि वहां पर मुझे मिसाइल के टुकड़े मिले थे, वहां पर मुझे ड्रोन के टुकड़े मिले थे। तो अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं तो समझिए वो जो हादसा होगा वो किसी परमाणु बम के इस्तेमाल से कम नहीं होगा और ये दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल मनीष, और इसलिए हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट की इस जंग में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। 2020 में मारे गए ईरानी कमांडर सुलेमानी की भतीजी और पोती को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये लड़ाई सुलेमानी के परिवार तक पहुंच चुकी है। अमेरिका का एक्शन, अमेरिकी सरकार ने दोनों का ग्रीन कार्ड भी रद्द कर दिया है। अमेरिका आने पर रोक। ईरान के पूर्व NSA अली लारिजानी की बेटी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लारिजानी की बेटी फातिमा की नागरिकता खत्म की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बात की जानकारी दी। तो सुलेमानी की भतीजी पोती US में गिरफ्तार की गई हैं। अब ये लड़ाई सुलेमानी के परिवार तक पहुंच गई है। दोनों का ग्रीन कार्ड स्टेटस भी रद्द कर दिया गया है। अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई है। अली लारिजानी की बेटी के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। लारिजानी की बेटी फातिमा की नागरिकता खत्म कर दी गई है। मार्को रूबियो ने इस बात की जानकारी दी है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कैसे अमेरिकी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है और साथ ही दोनों का ग्रीन कार्ड भी रद्द किया गया है। दोनों का अमेरिकी ग्रीन कार्ड रद्द किया गया। सुलेमानी की भतीजी और पोती पर एक्शन लिया गया। वहीं अली लारिजानी की बेटी पर भी एक्शन लेते हुए अमेरिकी नागरिकता खत्म कर दी गई है। इसका असर क्या होगा, ये क्यों किया गया है और ईरान अमेरिका की जंगी लड़ाई अब परिवार तक क्यों पहुंच गई है? पिता ईरानी नेता, बेटी पर गाज गिरी है। पूर्व ईरानी NSA लारिजानी की बेटी की नागरिकता खत्म की गई और इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यानी कि लारिजानी की बेटी की तस्वीरें और भतीजी जिन पर एक्शन लिया गया है। नागरिकता खत्म की गई। फातिमा के दोबारा अमेरिका आने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, रोक लगा दी गई है। 2 महीने पहले एमोरी यूनिवर्सिटी से भी निकाली गई थी। कैंसर स्पेशलिस्ट को बाइडेन सरकार में ग्रीन कार्ड मिल गया था। आरोप क्या है? रिपब्लिक सेनेटर बडी कार्टर ने आरोप लगाए थे। कार्टर की चिट्ठी पर ही एमोरी यूनिवर्सिटी से बर्खास्त हुई थी। ईरान से संबंध होने को लेकर फातिमा पर सवाल खड़े हुए। कार्टर ने मरीजों के लिए खतरा होने का आरोप लगाया था। चाचा पूर्व कमांडर, भतीजी को गिरफ्तार किया गया, यानी कि भतीजी पर भी गाज गिरी है। ईरान के पूर्व कमांडर सुलेमानी की भतीजी को गिरफ्तार किया गया। ICE की कस्टडी में है सुलेमानी की भतीजी और पोती। अमेरिका में रह रही थी हामिदा सुलेमानी। अफसर मार्को रूबियो ने, यानी कि विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी कि US में रहने की कानूनी छूट खत्म कर दी गई है। आरोप क्या थे दोनों पर? अमेरिकी सरकार की तीखी आलोचना की गई थी। अमेरिकी फौज पर हमले पर जश्न मनाया था। US में रहकर US को शैतान देश बताया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। एक और बड़ी खबर, पायलट को बचाने के लिए अमेरिका का अभियान तेज हो गया है। पायलट की तलाश के लिए अभियान तेज। US और ईरान सैनिकों के बीच फायरिंग। ईरान में पायलट की तलाश में US आर्मी जुटी हुई है। एक तरफ US सांसद का दावा है कि दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर अभी ऑपरेशन तेज किया गया है। ईरान में पायलट की तलाश में जुटी है US आर्मी को टारगेट कर फायरिंग का वीडियो भी सामने आया। या खुदा या खुदा